नमस्कार, तालठोक के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी को लगने लगा कि बंगाल में बीजेपी का अकेले मुकाबला करना संभव नहीं है। इसलिए 2 साल बाद राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति ममता ने अब से ही बनानी शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने अभी अपने कट्टर दुश्मन रहे लेफ्ट और कांग्रेस से भी हाथ मिलाने की पहल की है। ममता यूपी में मायावती और अखिलेश वाला फॉर्मूला अपनाना चाहती हैं, जिसमें 2 कट्टर प्रतिद्वंदियों ने मोदी को हराने के लिए अपने मतभेद किराने रख दिए थे। लेकिन खास बात तो यह है कि यूपी में महागठबंधन का यह मॉडल पूरे तरीके से फेल रहा। यानी सवाल ये उठता है कि क्या ममता फेल मॉडल से बंगाल जीतने का ख्वाब देख रही हैं? ऐसे में 6 बजे की ये बड़ी बहस और 6 बड़े सवाल जो कि हम इस वक्त पूछ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, मोदी की लहर इसलिए दीदी को डर। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, दीदी क्या बचा पाएंगी बंगाल? अब ममता बनाएंगी मोदी के खिलाफ गठबंधन। वहीं चलो फिर से मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाने वाली लड़ाई है क्या ये? वहीं गठबंधन के फ्लॉप मॉडल से मोदी को क्या चुनौती देंगी ममता? और बंगाल में चुनाव से पहले ही ममता ने क्या हार स्वीकार कर दी है जो सबको इकट्ठा लाने की वो बात कर रही हैं। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सुनीत चोपड़ा लेफ्ट से, राहुल चक्रवर्ती टीएमसी से, सीपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। सबसे पहले राहुल चक्रवर्ती, दादा मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्या हुआ यहां? तो 2021 तो अभी दूर है, बहुत जल्दी वॉक ओवर नहीं दे दिया? क्या हुआ उस चीज का कि होलो कौरबो लौड़बो जीतबो रे, लेकिन बहुत जल्दी आपने तो सरेंडर कर दिया। नहीं आवाज पहुंची दादा आप तक? नहीं चली तक आप तक आवाज पहुंची नहीं है। मैं दोबारा आप तक आवाज पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सुनीत चोपड़ा आपसे ऐसे शुरू कर लेते हैं। दीदी का नैरेटिव यह था कि मेरे लिए जो लेफ्ट है ना वो अब राइट है क्योंकि मोदी को हराना है। एक तरफ महागठबंधन फेलियर देख चुका है पहले पूरा का पूरा नेशन, लेकिन दीदी दोबारा महागठबंधन की तरफ इशारा करी थी। हालांकि लेफ्ट की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि भैया ऐसा कोई महागठबंधन होगा नहीं, पहले हमारी पार्टी तोड़ती है, अब कहती है गठबंधन कर लेते हैं। सर आपके लिए कौन बड़ा दुश्मन है, मोदी या दीदी? सवाल बड़े और छोटे दुश्मन का नहीं है। राजनीति में किस वक्त कौन किसके साथ जाता है, कौन किससे टूट के आ जाता है। जैसे हम यूपीए 1 को सपोर्ट किए, अमेरिकन ट्रीटी के ऊपर और अमेरिकन दोस्ती के ऊपर हम लोग निकल आए। सवाल ये होता है कि राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, और मुख्य चीज ये है कि अपने प्रतिद्वंदी को डाउट में रखो कि तुम करोगे क्या। तो ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि डर से हो रहा है, तो कश्मीर में कौन सा डर था बीजेपी को कि पीडीपी के साथ गए थे? ये डर का सवाल नहीं होता। उस समय कोई ना कोई राजनीतिक कारण के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी तय करती है वो दूसरी के साथ जाएगी, तो उसमें डर नहीं है, खौफ नहीं है। ये बच्चे थोड़ी ना है, सारी उम्र इन्होंने पॉलिटिक्स किया, ये डरते वरते नहीं है। सर डरते नहीं हैं तो फिर उसी पार्टी के खिलाफ जिस लेफ्ट के किले को ढा करके, जिस लेफ्ट के किले को ढा करके ममता ने अपना किला बसाया, उसी के साथ अगर हाथ मिलाना पड़े तो ये डर नहीं है तो और क्या है? 42 में से 18 अगर चले गए तो ये डर नहीं है तो और क्या है? और आशुतोष मिश्र, मुझे तो ऐसा लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट तो ये होगा, क्योंकि अब तो दीदी कह रही है ना कांग्रेस ने भाव दिया और ना ही भाव दिया लेफ्ट ने। ठीक है, अभी सुनीत चोपड़ा जो कह रहे हो, लेकिन लेफ्ट के प्रवक्ता पता क्या कह रहे हैं वहां पर कोलकाता में और पश्चिम बंगाल में? वो ये कह रहे हैं कि पहले हमारी पार्टी तोड़ती है, अब उन्हें हार का डर सता रहा है तो अब हमारे पास आ रही हैं। आपको लगता है सर आपके दर पहुंचेंगी तो आप फोन उठाएंगे? मुझे नहीं लगता कि जितनी बेइज्जती राहुल गांधी की है, राहुल फोन भी उठाएंगे अब दीदी का। हार के डर की बात नहीं है, उसने अपने कोई राहुल गांधी की बात तो राहुल गांधी जाने। अब और पार्टी सोच लें उनका एडवांटेज क्या है। सब अपने फायदे के लिए जाएंगे, अपना नुकसान। बोलिए आशुतोष मिश्रा। तो इसमें जो बात बड़ी स्पष्ट दिख रही है कि ममता बनर्जी ने जो अपना नारा एकला चलो के से एकता करो कर दिया है, इनकी समझ में अब वो बात आ रही जो राहुल गांधी ने बहुत पहले समझाई थी। राहुल गांधी ने क्या कहा था कि ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं जो सबको साथ लेके चलती हैं,
और दूसरी तरफ जो है सांप्रदायिक विभाजनकारी ताकतें हैं। तो उस ममता बनर्जी की अब समझ में आ रहा है, जब जो है चुनाव के बाद उनकी हालत थोड़ी सी देख रही है कि उनके अपने तृणमूल के जो लोग थे वो छोड़ छोड़ के पार्टी भाजपा में चले जा रहे हैं। जो धनबल और बाहुबल का प्रयोग करके उन्होंने अपने विपक्ष को तोड़ा था, वही धनबल और बाहुबल का प्रयोग करके भाजपा जो है तृणमूल के लोगों को अपनी तरफ मिला रही है और कांग्रेस को, क्योंकि वहां पे देखिए भाजपा का अपना तो कोई जो है इतना स्ट्रांग बेस है नहीं। वो वही जो करप्ट लोग थे, जो क्रिमिनल्स थे, उनको ले जिन पे कभी नारदा सारदा स्कैम का एलिगेशन था, उनको अपने साथ मिला ले रहे हैं। जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं उनको एमपी बना दे रहे हैं। ये डर है जो ममता बनर्जी को सता रहा है कि इस वक्त जो है भाजपा शुरू से पहले क्षेत्रीय दलों को इस्तेमाल करती है कांग्रेस को हराने में, और फिर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये डर है जो ममता बनर्जी को सता रहा है, और इसी का जो है उनकी समझना चाहिए कि उनका ये जो है अवसरवादिता बार बार नहीं चलती, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो ये भाजपा के साथ भी ऐसा कर चुकी हैं। ये वाजपेयी सरकार में मिनिस्टर थी, जॉर्ज फर्नांडिस को लेके इन्होंने जो है सरकार से छोड़ दिया था, एनडीए छोड़ दिया था, और फिर जब जो है असेंबली इलेक्शन हार गई थी तो वापस जाके वाजपेयी सरकार में मिल गई थी। तो इसलिए इस समय विपक्ष अगर इनको जो है बहुत ज्यादा सीरियसनेस से नहीं लेता तो कुछ में आश्चर्य की बात नहीं है। राहुल चक्रवर्ती, अब आवाज आ रही है? बहुत फाइटिंग स्पिरिट थी ना, अब तक तो हमने देखा था कौरवो लौड़वो जीत वो रहे, अकेली माँ माटी मानुष लड़ेंगी, अब बहुत जल्दी सरेंडर कर दिया सर, वॉक ओवर। और उन पार्टियों के खिलाफ जिन पार्टियों को पहले तो भाव नहीं दिया, वो पार्टियां आपको भाव नहीं दे रही। देखिए सचिन जी, एक बात है, जो पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है, उस स्थिति में ममता बनर्जी ऐसा नहीं बोली, ये सारी स्टेट के लिए नहीं था, ये पूरा इंडिया के लिए, पूरा नेशनल वजह के लिए बोला था। भाई हम लोग को इकट्ठा रहना चाहिए। पकड़ लीजिए, बंगाल में जैसे बहुत ऐसा जगह है सचिन जी, जहां पे वामपंथियों का वोट टोटल ट्रांसफर हो गया। आपको ये देखना पड़ेगा, जो बंगाल में 27% जिसका वोट था, वोट शेयरिंग था वामपंथियों का, वो चुनौती ये लोकसभा इलेक्शन का बाद दिखा गया, जो भाजपा में 20% ट्रांसफर हो गया। तो ये ममता बनर्जी कहने का मतलब है, आपका वोट आप पकड़ के रखिए, ऐसा नहीं है। तो बात ये स्पेस देने की बात है। ये एक साथ जो इंटॉलरेंस है, जो सांप्रदायिकता है, उसका खिलाफ एक साथ ठहरने का बात किया गया। दूसरी बात नहीं है, सिर्फ पश्चिम बंगाल के ये बात बोला गया, ऐसा बात नहीं है। आज ममता बनर्जी नेशनल एस्पेक्ट के ऊपर ये बात कही है। तो मैं कह रहा हूं चलिए हम लोग एक साथ रहते हैं। आपको लग रहा है कि अकेले दम पर वोट छिटक रहा है, आपको लग रहा है कि अकेले दम पर इतना वोट आ ही नहीं पाएगा कि टीएमसी अकेले दम पर जीत पाए, ममता दोबारा चीफ मिनिस्टर 21 में बन पाए, इसलिए शाहनवाज हुसैन साहब बड़ी दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राहुल चक्रवर्ती सबसे बड़ी, ठीक है, ये दोनों चीजें, मैं दोनों चीजें ले लेता हूं। आपने कहा कि ठीक है, सब पार्टियां अगर इकट्ठी आ जाएंगी तो हो सकता है 2021 का जो है नतीजा अलग होगा। अभी से आपने जमीन भाप ली। एक दूसरा नतीजा यह भी हो सकता है ना सर, जिस फॉर्मूले पर चलने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, उसका हश्र तो देख चुका है ना कि महागठबंधन का क्या हुआ। जैसे कहावत कहते हैं ना कि दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यहां तो दूध भी जल गया, छाछ भी जल गई और मुंह भी जल गया। शाहनवाज हुसैन, देखिए ममता जी का ये स्वीकारनामा है, हम लोग को गलती आज उन्होंने ये कोई बीच में बोल रहे हैं, इनको जरा जी ये बोल रहे, फिर मैं बोलता हूँ जी। बोलिए शाहनवाज जी, राहुल चक्रवर्ती थे, उसके बाद काउंटर करेंगे। किनको बोलना है? अच्छा मुझे बोलना है। देखिए ममता जी का ये स्वीकारनामा है कि वो अकेले भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकती, ये कबूलनामा है। उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया कि ममता जी अब बीजेपी को नहीं हरा सकती, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में 2 से 18 हम पहुंच गए, और वो भी काफी संघर्ष के बाद ममता जी हमें रोकते रोकते भी 18 पे नहीं रोक पाई। जहां तक सवाल है, उन्होंने अन्य दलों को आने की बात कही है, तो अन्य दल में कांग्रेस को उन्होंने कितना मारा, कांग्रेस के वर्कर की भी हत्या हुई, अधीर रंजन चौधरी के अलावा करीब करीब पूरी कांग्रेस को खत्म कर दिया। मौसम नूर को ले गई कांग्रेस से टीएमसी में, ऐसे कई और सांसद को कांग्रेस से रिजाइन करा के
टीएमसी ज्वाइन किया, वर्कर भी ले गई, एमएलए भी ले गई और उनको मारा भी बहुत। फिर ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, चोपड़ा साहब बोल रहे हैं, इन कम्युनिस्टों को तो मार मार के लंबा कर दिया ममता जी ने। पहले ये मिदनापुर में और इलाके में कम्युनिस्ट मारते थे, अब जो कम्युनिस्ट पार्टी में जो गुंडा तत्व थे वो भी चले गए ममता जी के साथ। कम्युनिस्ट के पास कुछ बचा नहीं तो है, आपकी भी कहते हैं ना। विचारधारा तो ऐसे समुद्र के दो किनारे पहुंच गई थी। तो ममता जी क्या कह रही हैं, अगर इतनी मार खाने के बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी ममता जी के साथ जाना चाहती तो जाए, लेकिन बंगाल की जनता ने मन बना लिया कि अगली बार भाजपा सरकार, इसमें कोई शक नहीं है। आंकड़े बता रहे हैं, हम 18 पे हैं, कांग्रेस 2 एमपी जीत पाई है, कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा हाल हो गया है। तो इसलिए बंगाल में परिवर्तन की बयार बह चुकी है। ये मुख्यमंत्री होने के नाते आपने देखा, जिस मुख्यमंत्री को घमंड हो गया, अहंकार हो गया, वो ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहता। आपने चंद्रबाबू नायडू का हाल देखा। तो ममता जी को भी ज्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रहना, पीके आ जाए या कोई आ जाए, उनको कोई मुख्यमंत्री पद पर दोबारा नहीं बैठा सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पर जनता बैठाती है। ठीक। और जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी। ठीक है, राहुल चक्रवर्ती आपको काउंटर करना चाहते हैं, 30 सेकंड में उनको दूंगा, फिर सीपी सिंह इलेक्शन कमीशन आपके साथ है और ईवीएम की मशीन आपके साथ है और कोई आपके साथ बात यह है, जो भाजपा जिस बल पे, जिस बल बूते चोपड़ा जी आपसे आज का ऊपर इतना जो डायलॉग बाजी दे रहे हैं, सुनिए सचिन जी, बात यह है जो शहनवाज जी को जानना चाहिए, जो जिसके बलबूते पे आज पश्चिम बंगाल में 18 सीट मिले वो पूरा वामपंथी है। आज वामपंथियों का 27% शेयर से चलाया 60% में, बाकी 20% शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी में। तो ये रिजल्ट मगर अगला चुनाव में नहीं रहेगा। आप ये समझ के रखिए, लोकसभा में जो हो गया वो अगला चुनाव विधानसभा में यह फल नहीं रहेगा। आप इसको स्वीकार कर लीजिए। आज पूरा बंगाल में जैसा मतलब तो ये हुआ ना सीपी सिंह साहब कि वामपंथियों ने भी सोच लिया, कि वामपंथियों ने भी क्या सोच लिया, सुनील चोपड़ा जो भी कहें, नहीं इसका मतलब तो ये हुआ कि वामपंथियों ने भी सोच लिया, सीपी सिंह साहब, सुनील चोपड़ा जो भी कहें कि होना हवाना कुछ नहीं है भैया, यहां पर भारतीय जनता पार्टी है, दीदी अकेले दम पे कुछ नहीं कर पा रही है, और रही साया जो हमारा वोट है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ही डलवा दो, क्योंकि आने वाले वक्त में और कुछ तो लग नहीं रहा कि वापस आएगा। सीपी सिंह साहब एक सेकंड में वापस आते हैं सर। अरे बीजेपी वालों, ममता को हटाओ तभी हम राजनीति कर पाएंगे। वामपंथियों को भी लगता है, कांग्रेस वालों को भी लगता है कि ममता बनर्जी से अगर कोई मुकाबला, तभी तो मैं कह रहा हूं ना सर, सुनील चोपड़ा भले कह रहे हो कि वोट प्रतिशत अलग है, लेकिन असल में तो आंकड़े वही बता रहे हैं सीपी सिंह साहब कि अगर लेफ्ट के कैडर ने कहीं वोट किया है तो बीजेपी के साथ वोट किया है। भाई लेफ्ट का कैडर भी ये मान चुका होगा ना कि ममता को हटाना है, फिर ममता कैसे लेफ्ट को राइट बता रही है? सीपी सिंह देखिए, ममता बनर्जी की जो निगाह है उन वोटों पर है जो वोट सीपीएम और सीपीआई से बीजेपी को ट्रांसफर होने के बाद थोड़ा बच गए हैं। जो बचे हुए वोट हैं उनकी उम्मीद ये होगी कि जब वो इनके साथ जुड़ेंगे तो शायद वो उनको मिल जाएंगे, तो उनकी सत्ता बच जाएगी। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस वहां पहुंच गई है जहां से उसके लिए नीचे गिरना संभव है। अब कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी से जब टकराएगी, एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस दूसरे राष्ट्रीय पार्टी भाजपा से जब टकराएगी तो कांग्रेस को लाभ होगा। कांग्रेस अगर ममता बनर्जी से जुड़ती है तो पहले ही वो दफन हो चुकी थी, बाद में दफन होने के लिए जगह भी न मिलेगी। यही बात सीपीएम पे भी लागू होती है। सीपीएम कम से कम त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल में और केरल में तो है ना। तो अगर सीपीएम ने भी उनके साथ हाथ मिला लिया तो सीपीएम का भी बुरा हाल होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वोटर है, यानी कि खेल बड़ा है क्या ये मिल करके यहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस दोनों को मिलकर के दीदी पहले इन दोनों को निपटाना चाहती है। बिल्कुल, मतलब दीदी इन दोनों को निपटाना चाहती है। खेल ये है सुनील चोपड़ा की पहले इन दोनों को निपटा दीजिए भारतीय जनता पार्टी से, तो उसके बाद निपटेंगे, क्योंकि कम से कम इस बैटल में तो उन्होंने देख लिया कि लोकसभा में मुकाबला सिर्फ जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है। लेफ्ट तो खुद यहां पर टीम भी बन के भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट डलवा रहा था। बिल्कुल नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए, लेफ्ट का जो वोटर है लेफ्ट को छोड़ के चला गया और नेता के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वो करता क्या नेता? इलेक्शन एनालिसिस देख लीजिए, तमाम ऐसी कहते हैं नेता के पास रास्ता नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी का झंडे का रंग है, जिसपे हमें
लाखों की वोट कम्युनिस्ट मिली, पार्टी के झंडे का एक चीज रंग के बावजूद भी लाल है, लेकिन इतनी मन इनका भी अत्याचार केसरिया हो हुए गया है। और इलेक्शन कमीशन को बीजेपी ने इस्तेमाल किया। हमने कहा था ममता पार्टी बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। अभी आपसे साथ आने को तैयार थे, अभी सर फुटबॉल होने लगा। अभी तो कह रहे थे राहुल चक्रवर्ती की देखिए हमें हाथ मिलाना पड़ेगा, साथ हो जाएगा, अभी ममता को बी टीम बता दिया। जवाब दे दूं। मैंने कहा है निरंतर कोई नहीं कहीं जाएगा। जो पीडीपी के पैर पकड़ के बीजेपी कश्मीर में गई थी उसको गिरा के अब तो देख तो लिया ना, मैं वही तो कह रहा हूं ना। राहुल चक्रवर्ती जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, सुनील चोपड़ा जी आप जिस पीडीपी बीजेपी की बात कर रहे हैं, आशुतोष मिश्रा जो कर रहे हैं, वो देख तो लिया ना जनता के सामने। स्वार्थ मजबूरी का गठबंधन, तमाम पता नहीं क्या बातें। कैसे आपके पैर उखाड़ दिए वहां, कैसे कम्युनिस्ट मुक्त कर दिया त्रिपुरा। आपका बंगाल में 20% वोट कहां गया, ये बताइए हम सुनील जी हमको। अगली बारी अब बंगाल में आपका 20% वोट शेयरिंग कहां गया। अगली बारी आप लोग तो ब्लड डोनेशन करके उनको बचा दिया, भाजपा का बचा लीजिए आप। भाजपा हमको नहीं बताइए सुनील बचेगी। जी, बंगाल में आपका जो देश को 27% से बेच रहे हैं, वो नहीं 7% आना, बचेंगे। बाकी 20% कहां गया आपका वोट। अरे सुनील जी ये तो बताइए बाकी हमारा कहां गया। वोट लाइट चले गई। हमारे पास था, जहां वायलेंस था वहां वोट नहीं पड़ा, मुझे मालूम है। चोपड़ा जी इलेक्शन उसके बाद तमाम एनालिसिस, तमाम और चीजें कई जो है सीट्स में तमाम हमारे 2 बताते लाख हैं कि आपके के कैडर ऊपर ने आए हैं। आपके कैडर ने डायमंड खुल के बीजेपी को हार्बर जिताया है, इंक्लूडेड। कि आपके कैडर ने खुल के बीजेपी को जिताया है। झूठ मत बोलिए, अरे आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं आप झूठ बोल रहे नहीं हैं। सुनील जी मुझे भी हमको ये मालूम है। बताइए। अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ, डायमंड हार्बर मैं झूठ कितना ठीक वोट पहले मैं मिला तो एक था, जर्नलिस्ट होने के कितना नाते वोट सिर्फ मिला एनालिसिस है, रख सकता हूँ। कितनी बार- मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं कितनी टीवी बार- स्क्रीन पर सिर्फ आप दोनों को लेकर के आता हूँ। एक तरफ कितनी लेफ्ट, बार दूसरी तरफ फुआद राइट, ये पूछना यानी कि वो चाहता हूं राइट कि ममता को जिस सुनील लेफ्ट जी, में राइट नजर आता है, आप दोनों को लेकर के आता हूँ, दोनों को वक्त दूंगा, फिर उसके बाद सीपी सिंह और शाहनवाज हुसैन आपके पास आऊंगा। बोलिए। बाकी 20% वो कहां छोड़ दिया। ये वोट सिर्फ ये एक तरफ से नहीं 20% आया। वोट सुनील जी आपके किसने डोनेट आरएसएस किया? भी भागे ये ब्लड डोनेशन जब वाला बात उन्होंने हो गया मुकुल ना। रॉय को अपना अपनी खून पार्टी देके में बचा देख लिया लिया। भाजपा को बंगाल में। आप लोग बंगाल में RSS खून भी देके बचा मुकुल लिया। रॉय। तो ममता बनर्जी ये कह रही है क्यों अपना खून दे रहे हैं, क्यों अपना खून दे रहे हैं। सुनील जी अपना बलबूते पे जिए, अपना बलबूते पे जिए। आप लोग तो क्यों ये चाह रहे हैं सुनील हम जी? अपने बलबूते पे बंगाल में जिएंगे तो भाजपा और हम है नहीं तय कुछ। करेंगे हमने क्या करना है। हम और तय अपना करेंगे। बलबूते पे जिए, आप क्यों नहीं तय भाजपा करेंगे को कि हम बचा रहे कहाँ हैं, जाएंगे। क्यों अपना भाजपा को मजबूरी में ब्लड हम डोनेशन कभी कहीं करके गए नहीं। अपना खून देके बचा रहे हैं। हमने इमरजेंसी का बात तो ये मुकाबला है किया। भाजपा को तो बंगाल में है हमने नहीं। बंगाल में मुकाबला अगला किया। चुनौती में आप लोग खून क्या, आप लोग अपना हमने जिस्म देके भी बचा नहीं सकेंगे भाजपा सिद्धार्थ को। शंकर अगला देव का चुनौती में, मुकाबला किया। अगला विधानसभा में और फिर अपना आए, खून तो 35 क्या, साल राज अपना किया। जिस्म फिर डोनेट आएंगे। करके भी आप भाजपा को नहीं बचा सकेंगे बंगाल में। 35 साल राज किया। आप जरा फिर आएंगे। अपना ये मैं आपके सेंस मुंह ले पे कह आइए रहा हूं। सुनील जी। मैं भाजपा का आपके खिलाफ मुंह पे रहिए। कह रहा हूं। ये 35 बंगाल में साल भाजपा जो राज लगा दिया है किया, 34 साल से आप लोग जो किया आप राहुल जैसे चक्रवर्ती हो गया भाजपा। प्रूफ। आप राहुल जैसे चक्रवर्ती इन्हीं से गुंडागर्दी आप समझौता करने ये चले थे भाजपा और इन्होंने आपसे समझौता करना है। जो आप शाहनवाज लोग का हुसैन बैठे साहब जो हुए एक थे दूसरे पिछले के 8 खून साल की बातें से करते हैं और जो चुपचाप कहते हैं कि आपने ये जो भाजपा को बचाया, खून चले देकर के गए अगली और बार गुंडागर्दी देखिएगा आपका शुरू कर जिस्म दिया होगा बंगाल तो में। खून बंगाल को बचाएंगे। शांत ये करने का महागठबंधन का एक प्रयास चल रहा है। प्रोस्पेक्ट जो है मैंने तस्वीर के माध्यम से 2 तस्वीरों में डाल करके 2 विंडो में डाल करके दिखाने की कोशिश की थी। लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। शाहनवाज हुसैन, उसके बाद सीपी सिंह। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी नाम की जो बाहर से आई हुई पार्टी थी, इनकी विचारधारा विदेशी, इनकी झंडा विदेशी, लेनिन और मार्क्स के नाम पर चलने वाली ये पार्टी अब जब जहां बनी थी वहीं खत्म हो गई तो हिंदुस्तान में क्या होगा। आप देखिए कहाँ है पूरे हिंदुस्तान में, सब जगह खत्म हो कौन गया। कहते खत्म हो गए। केरल बंगाल में तो आप तो त्रिपुरा पे पटेल कहते की थे, मूर्ति भी और चीन से त्रिपुरा में बनवा रहे हमने हैं, इनको बेशर्मी से। हमने तो आप हम एक तो मूर्ति नहीं बना हमने सकते। तो पूरी, अरे साहब मूर्ति बना देंगे बहुत बढ़िया। आपको आप आपकी मूर्ति पटेल भी, की मूर्ति भी कम्युनिस्ट चाइना पार्टी से की बना मूर्ति भी रहे नहीं हैं। बचनी यहाँ। हाँ, और आप मार्क्स तो और इतना लेनिन की नहीं कर मूर्ति का सकते। क्या हुआ वहां पे, क्या दूसरों हुआ को वहां क्या रशिया कहते में हो? कैसे हिम्मत हटा नहीं दिया है था, आपकी। याद है आपको। तो
त्रिपुरा में इनको जड़ मूल से हमने उखाड़ फेंका। नेपाल लाल अब ये कहीं हिंदुस्तान में बचे नहीं है। इनका झंडा लाल है, लेकिन मन इनका भी भगवा हो गया है। बकवास मत कीजिए। नेपाल के अंदर अब नेपाल का जवाब दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप तो वहाँ पैसे लेके गए थे कि हम कुछ करेंगे, अगर बचना है जैसे हमारी जहाँ हमारी हुकूमत है वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी झंडा लेके निकलती है। ममता बनर्जी ने चोपड़ा जी कितना मारा आपको, मार मार के लंबा कर दिया कम्युनिस्ट वालों को, कहीं का नहीं छोड़ा उनको। ममता बनर्जी आत्मा रोती होगी, आप कैसे डिफेंड कर देते हैं। हमने जवाब दिया जो हम दे सकते के लोगों को घर से नहीं निकलते हैं। जवाब दिया तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर, मुझे तो इस बात पे हंसी आती है। सीपी सिंह आशुतोष मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं, 30 सेकंड में लास्ट पॉइंट। मुझे तो हंसी आती है आशुतोष मिश्रा, एक दूसरे के खून के प्यासे होकर के एक दूसरे को देखिए, वो कह रहे ममता बनर्जी ने हमारा कैडर खत्म कर दिया, वो कह रहे ममता बनर्जी ने हमारे खून के प्यासी है। तो फिर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के एक दूसरे को क्यों गले लगाना चाहते हैं? और उसी मॉडल पर, जिस मॉडल को उत्तर प्रदेश ने देख लिया पूरे देश ने। देखिए आशुतोष मिश्रा, आता हूँ शाहनवाज भाई, एक सेकंड, बड़ी सेकंड, काफी देर से नहीं आशुतोष मिश्रा के पास, फिर उसके बाद ये झंडा को जैसे ममता बनर्जी को देखते हैं, लाल झंडा को जेब में डाल लेते हैं, उनके सामने लड़ नहीं सकते, खाली टीवी पर आकर लड़ते हैं। बिल्कुल नहीं, ये झूठ बोलते हैं। बनर्जी हम भाजपा जैसे नहीं है, इमरजेंसी में माफी मांग रही है। नहीं, लेकिन शाहनवाज भाई एक और चीज भी कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि लाल झंडा जैसे देखते हैं टीएमसी के जेब में डाल देते हैं, वो इसलिए कह देते हैं, वो कह रहे हैं उनकी रक्षा करने के लिए बीजेपी आ गई, इसलिए क्योंकि हमने बीजेपी को जिताया था, तो वो कह रहे हैं उनकी रक्षा करने के लिए बीजेपी आ गई। ठीक है, सीपी सिंह साहब, इस स्वार्थ का गठबंधन, मजबूरी का गठबंधन, ना जाने इसको क्या क्या नाम दिया गया था, जनता ने बता दिया कि भैया गठबंधन और सिर्फ और सिर्फ मोदी हराने के नाम पे इकट्ठे होने का नैरेटिव, इकट्ठे होने की चीज होती क्या है। एक बार फिर से उसी राह पर, या तो विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है या विपक्ष हार नहीं मान रहा है। देखिए, मुझे जो बात समझ में आ रही है, भारत का विपक्ष मोदी विरोध में जनता विरोधी हो गया है और जनता विपक्ष का विरोधी हो गई है। तो जब जनता विपक्ष का विरोधी हो गई है, वैसे में विपक्ष के नेता आपस में हाथ मिलाएंगे, जनता इनके साथ आने वाली नहीं है। और सेकुलरिज्म के नाम पे निर्लज्ज हिंदू विरोध ने बंगाल में हिंदुओं को एक कर दिया। जब उनको एक कर दिया तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बचा रह गया ममता के पास, बाकी दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गए। अब इसका एक ही बढ़िया रास्ता निकलता है कि कांग्रेस अकेले लड़े, भाजपा से लड़े, दो राष्ट्रीय पार्टियां लड़े और लोकतंत्र स्वस्थ रूप से विकसित हो और संकीर्ण क्षेत्रीय पार्टी रसातल में जाए। ठीक है आशुतोष मिश्रा जी, मैं इस बार से माफी चाहता हूँ, मैं काफी देर से आपके पास नहीं आ पाया, एक लास्ट कमेंट आपका चाहता था, लेकिन अगली बार के लिए आपका ड्यू रहा, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है मजबूरी है मेरी कि वक्त इतना ही कमर्शियल्स पे जाना है। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक बार फिर से, क्या ये गठबंधन पार्ट 2 बनाने की कोशिश हो रही है? इस बार बंगाल से इसकी शुरुआत होगी 2021 से, कहीं इसके नैरेटिव है, क्या फिर वॉक ओवर देती है, दीदी अकेले नहीं जीत सकती है, या फिर तमाम पार्टियां जिनके पूरा दुर्विरोधी एक दूसरे के हैं वो इकट्ठे आते हैं, तो फिर होता क्या है वो छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।